जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब फ्रीडम फ्रॉम द नून से अध्याय 8 चीज़ों को दबाने, छिपाने या उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने से जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, और इसके अलावा हम जो क्रूर अनुशासन का पालन करते हैं, इन चीज़ों ने सच्चाई को समझने में हमारी मदद नहीं की है। सत्य के पास आने के लिए मन को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए, बिना किसी विकृति के। लेकिन पहले हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम वास्तव में आज़ाद होना चाहते हैं। जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो क्या हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, या स्वतंत्रता किसी असुविधाजनक या अप्रिय या नापसंद चीज़ से। हम दर्दनाक और बदसूरत यादों और दुखी अनुभवों से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन उसी वक्त हमारे सुखदायक, संतोषजनक विचारधाराओं, सूत्रों और रिश्तों को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन एक को दूसरे के बिना रखना असंभव है। जैसे कि हमने देखा है, खुशी को दर्द से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये हम में से हर एक को तय करना है कि हम पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं। यदि हम कहते हैं कि हम करते हैं, तो हमें स्वतंत्रता की प्रकृति और संरचना को समझना होगा। जब आप किसी चीज़ से मुक्त होते हैं तो क्या यह स्वतंत्रता है, जैसे कि आप दर्द से मुक्त होते हैं या किसी तरह की चिंता से मुक्त होते हैं, या स्वतंत्रता अपने आप में कुछ पूरी तरह से अलग है। आप ईर्ष्या से मुक्त हो सकते हैं, एक उदाहरण के तौर पर, लेकिन क्या यह स्वतंत्रता एक प्रतिक्रिया नहीं है, और इसीलिए स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। आप बहुत आसानी से हठधर्मिता से मुक्त हो सकते हैं, इसका विश्लेषण करके इसे लात मार के निकाल सकते हैं, लेकिन हठधर्मिता से जो स्वतंत्रता पाने की मंशा है, उसकी खुद की एक प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि हठधर्मिता से मुक्त होने की इच्छा शायद अब आपको लगता है कि फैशनेबल या सुविधाजनक नहीं है। या आप राष्ट्रवाद से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, या क्योंकि आपको लगता है कि अब आर्थिक रूप से इस मूर्खतापूर्ण राष्ट्रवादी हठधर्मिता को उसके झंडे और उस बकवास के साथ जोड़ने के लिए आर्थिक रूप से आवश्यक नहीं है। आप आसानी से इसे दूर रख सकते हैं, या आप कुछ आध्यात्मिक या राजनीतिक नेता के खिलाफ प्रतिक्रिया कर सकते हैं जिन्होंने आपको अनुशासन या विद्रोह के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता का वादा किया है। लेकिन क्या इस तरह के तर्कवाद, इस तरह के तार्किक निष्कर्ष को स्वतंत्रता के साथ कुछ भी लेना देना है? यदि आप कहते हैं कि आप किसी चीज़ से मुक्त हैं, तो यह एक प्रतिक्रिया है जो बाद में एक और प्रतिक्रिया बन जाएगी, जो लाएगा एक और अनुरूपता, एक और दूसरे तरीके के वर्चस्व को। इस तरह आपके पास प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला हो सकती है, और प्रत्येक प्रतिक्रियाओं को स्वतंत्रता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता नहीं है, यह एक संशोधित अतीत की एक निरंतरता है जिसको मन पकड़ के रखता है। आज के युवा सभी युवाओं की तरह समाज के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, और यह अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन विद्रोह स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जब आप विद्रोह करते हैं तो यह एक प्रतिक्रिया है, और यह प्रतिक्रिया स्वयं अपना स्वरूप स्थापित करती है, और आप इस स्वरूप में, इस पैटर्न में अटक जाते हैं। आपको लगता है कि यह कुछ नया है। यह नया नहीं है, यह पुराना ही है, एक अलग सांचे में। कोई भी सामाजिक या राजनैतिक विद्रोह अनिवार्य रूप से पुरानी छोटे किस्म की मानसिकता को वापस लाएगा। स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आप देखते हुए तुरंत कार्य करते हैं, कभी विद्रोह के माध्यम से नहीं। यह देखना ही करना है, और इस तरह की कार्रवाई तब होती है जब आप खतरे को देखते हैं, महसूस करते हैं,
तब कोई दिमागी कार्य, कोई चर्चा या संकोच नहीं होता है। खतरा ही आपको कार्य करने के लिए मजबूर करता है और इसीलिए देखना ही कार्य करना होता है और साथ ही साथ आप मुक्त हो जाते हैं। स्वतंत्रता मन की एक अवस्था है, किसी चीज़ से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की भावना, हर चीज़ पर संदेह करने और सवाल करने की आज़ादी, और इसीलिए इतनी गहन, सक्रिय और जोरदार कि यह हर तरह की निर्भरता, गुलामी, अनुरूपता और स्वीकृति को हटा देती है। इस तरह की आज़ादी का मतलब पूरी तरह से अकेले होना है। लेकिन क्या मन जो इस संस्कृति और समाज में रहा है और अपने पर्यावरण और उसकी स्वयं की प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है, क्या ऐसा मन कभी भी उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकता है जो पूर्ण एकांत है और जिसमें कोई नेतृत्व नहीं है, कोई परंपरा नहीं है और कोई अधिकारी नहीं है? यह एकांत मन की एक भीतर की स्थिति है जो किसी उत्तेजना या किसी ज्ञान पर निर्भर नहीं है और यह किसी भी अनुभव या निष्कर्ष का परिणाम नहीं है। हम में से अधिकांश अपने भीतर में कभी अकेले नहीं होते हैं। अलगाव, अपने आप को अलग करना, अकेलापन और एकांत के बीच अंतर है। हम सभी जानते हैं कि अलगाव क्या है। यह अपने आप के चारों ओर एक दीवार का निर्माण करना है ताकि कभी भी चोट ना पहुँचे, कभी भी कमज़ोर ना हो। अनासक्ति या डिटैचमेंट का उत्पन्न करना, जो कि पीड़ा का दूसरा रूप है, या विचारधारा के कुछ सपनों में रहना। अकेलापन कुछ अलग ही है। आप कभी अकेले नहीं होते हैं क्योंकि आप बहुत सारी यादों से भरे होते हैं। सभी कंडीशनिंग, कल के सभी कही गई बातें, आपका दिमाग कभी भी जमा हुए सभी कचरे से साफ नहीं होता है। अकेले होने के लिए आपको अतीत में मरना होगा। जब आप अकेले होते हैं, पूरी तरह से अकेले होते हैं, किसी भी परिवार, किसी भी राष्ट्र, किसी भी संस्कृति, किसी विशेष महाद्वीप से संबंधित नहीं होते हैं, तो एक बाहर का व्यक्ति होने की भावना होती है। इस तरह पूरी तरह से अकेला आदमी भोला है और यह निर्दोषता है जो मन को दुखों से मुक्त करती है। जो हजारों लोगों ने कहा है हमारे बारे में, उसका बोझ और हमारे सभी दुर्भाग्य की यादें हम अपने साथ लेकर घूमते हैं। वह सब त्याग देना है, पूरी तरह से अकेले होना है। और जो मन अकेला है वह न केवल निर्दोष है बल्कि जवान है। समय या उम्र में नहीं, बल्कि जवान, निर्दोष, जो भी उम्र में जीवित है। और केवल ऐसा ही मन देख सकता है जो सत्य है और जो शब्दों से मापने योग्य नहीं है। इस एकांत में आप अपने आप के साथ रहने की आवश्यकता को समझने लगेंगे, जैसे कि आप हैं, ना कि जैसे आपको होना चाहिए या जैसे कि आप अब तक हैं। देखो कि क्या आप अपने आप को बिना किसी स्पंदन के, किसी भी झूठे विनय, किसी भी भय, किसी भी औचित्य या निंदा के रूप में देख सकते हैं। वास्तव में आप जैसे हैं वैसे ही अपने साथ रहे। यह केवल तभी होता है जब आप किसी चीज़ के साथ पूरे दिलो जान से रहते हैं, तब आप इसे समझने लगते हैं। लेकिन जिस क्षण आपको इसकी आदत हो जाती है, अपनी चिंता या ईर्ष्या या जो कुछ भी हो उसकी आदत हो जाती है, तब आप इसके साथ नहीं जी रहे हैं। यदि आप एक नदी के पास रहते हैं तो कुछ दिनों के बाद आपको पानी की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। या यदि आपके पास कमरे में एक तस्वीर है जिसे आप हर दिन देखते हैं, तो आप इसे एक सप्ताह के बाद खो देते हैं। ये पहाड़ों, घाटियों, पेड़ों के साथ भी ऐसा ही है। आपके परिवार, आपके पति, आपकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जलन, ईर्ष्या या चिंता जैसी किसी चीज़ के साथ रहने के लिए आपको इसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। इसे कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपको इसकी देखभाल करनी होगी, जैसे आप एक नए लगाए गए पेड़ की देखभाल करते हैं। उसकी रक्षा करेंगे धूप से और तूफान के खिलाफ। आपको इसकी परवाह करनी चाहिए, इसकी निंदा या औचित्य नहीं। इसलिए आप उससे प्यार करने लगते हैं। जब आप इसकी परवाह करते हैं
तो आप इससे प्यार करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ईर्ष्या या चिंतित रहना अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत से लोग रहते हैं, बल्कि यह कि आप देखने के लिए परवाह करते हैं। तो क्या आप और मैं, हम वास्तव में जो है उसके साथ रह सकते हैं, ये जानते हुए कि हम सुस्त हैं, ईर्ष्यालु हैं, भयभीत हैं, विश्वास करते हैं कि हम में बहुत प्यार और स्नेह है, जबकि हमारे पास नहीं है। आसानी से चोट लगती है, हम चापलूसी भरे और आसानी से ऊब जाते हैं। क्या हम इन सभी के साथ रह सकते हैं? ना तो इसे स्वीकार करना है और ना ही इसे अस्वीकार करना, लेकिन केवल रुग्ण, उदास या अभिन्न हुए बिना इसका निरीक्षण करना है। अब हम अपने आप से एक और सवाल करते हैं, क्या यह स्वतंत्रता, यह एकांत, ये जो हम स्वयं में है, उसकी पूरी संरचना के संपर्क में आना, क्या यह समय के माध्यम से लाना है? अर्थात क्या स्वतंत्रता एक क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करनी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप समय का परिचय देते हैं, आप अपने आप को अधिक से अधिक गुलाम बना रहे हैं। आप धीरे धीरे मुक्त नहीं हो सकते। ये समय की बात नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि क्या आप उस स्वतंत्रता के प्रति सचेत हो सकते हैं? अगर तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ, तो तुम स्वतंत्र नहीं हो। यह ऐसा है जैसे कि एक आदमी कह रहा है मैं खुश हूँ। जिस क्षण वह कहता है मैं खुश हूँ, वह किसी ऐसी चीज़ की याद में जी रहा है जो चली गई है। स्वतंत्रता केवल स्वाभाविक रूप से आ सकती है, इच्छा, चाह, लालसा के माध्यम से नहीं, और न ही एक छवि के माध्यम से जो आपने बनाई है कि स्वतंत्रता क्या होनी चाहिए। इस पर आने के लिए मन को जीवन को देखना सीखना होगा, जो कि एक विशाल गतिविधि है, समय के बंधन के बिना, क्योंकि स्वतंत्रता चेतना के क्षेत्र से परे है।